हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अभिषेक में आपका स्वागत है। अपन ने अध्याय 3 का 3.1 कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर आप मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं। तो आज अपन 3.2 भिन्न एवं इसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी भाषा है, देखिए, भिन्न किसी पूर्ण वस्तु के एक या एक से अधिक बराबर भागों को दर्शाने वाली संख्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 डब्बे हैं, इसमें 1/4 है। जैसे इस प्रकार से क्यों लिखा गया है 1/4? क्योंकि जो एक है डब्बा, ये उनने एक में कलर कर दिया है, और 3 है जो ब्लैंक है, इसमें कोई भी कलर नहीं भरा हुआ है। तो कुल डब्बे कितने हैं? 4 हैं, जिसमें से एक इनने क्या कर दिया है? भर दिया है, रंग कर दिया है, तो 1/4 हो जाएगा। इसी प्रकार से इस गोले को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, जैसे 1 और 2। ठीक है, अब एक पार्ट ने भर दिया तो ऊपर 1/2 हो जाएगा। कुल कुल नीचे लिखे जाते हैं, और जैसे ये भरा हुआ है तो वो ऊपर लिखा जाता है। जैसे एक भरा हुआ है तो ये ऊपर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन अब कार्यपत्रक 3 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें कुछ आकृतियां दी गई हैं जिनको हमें भरना है। ठीक है, जैसे दिए गए भिन्नों के अनुसार आकृतियों को छायांकित कीजिए। छायांकित मतलब कि इसको भरिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3/4 है, मतलब कि 3 हिस्सा भर दीजिए। कुल 4 हिस्सा हैं, 1 2 3 4, कुल 4 हिस्सा हैं, और इसको अपन को 3 भर देने हैं। तो चलिए आइए, इसे अपन कोई भी 3 भर सकते हैं अपन। जैसे अपन ने इस प्रकार से हमने इसके 3 हिस्से भर दिए हैं। अब अपन 5/6 हमको दूसरे में दिया गया है, तो हमें 1 2 3 4 5 6 कुल कितने डब्बे हैं? यहाँ पर 6 हैं, जो कि नीचे लिखे हैं, और 5 हमको इसमें छायांकित करने हैं। तो चलिए आइए, अपन इसे 5 को छायांकित कर देते हैं। जैसे 3 को किया, चौथे को किया अपन ने, और फिर 5वें को कर दिया। इस प्रकार से अपन ने इसे छायांकित किया। इसे आप बिल्कुल पेंसिल से पूर्णतः अच्छे से छायांकित कर सकते हैं, जिस प्रकार से ऊपर कर दिए गए हैं। चलिए आइए, अब इसके अपन थर्ड पार्ट को देखते हैं, जिसमें कुल 10 डब्बे हैं, और अपन को 4 डब्बे को छायांकित करना है। तो चलिए आइए, अपन ऊपर के 4 डब्बे या फिर नीचे के कहीं के भी कर सकते हैं। चलिए आइए, अपन इस प्रकार से इसे 4 डब्बों को छायांकित अपन ने कर दिया है। अब अपन बढ़ते हैं कार्यपत्रक 4 की ओर, जिसमें कुछ आकृतियां हमको दी गई हैं। इसमें अपन को रंग भरना है। क्या भरना है? रंग भरना है, दिए गए भिन्नों के अनुसार। इन दिए गए भिन्नों के अनुसार अपन को रंग भरना है। कैसा भरना है रंग? जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, जो कि कुल नीचे लिखी हैं वो 6 हैं, और 6 डब्बे हैं, जिसमें से अपन को 2 को भरना है। तो ऊपर है जो छायांकित, इसको 2 को अपन ऊपर वालों को छायांकित कर देंगे। इस प्रकार से अपन इसे भर पाएंगे, है ना। अब यहाँ पर अपन को सेकंड में दिया गया है 4/6। ठीक है, कुल डब्बे कितने हैं? 6 हैं, जिसमें से अपन को 4 को भरना है। तो ये 4 अपन भर देंगे। ठीक है, अपन ने 4 को भर दिया है, और कुल 6 हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर 5/8 दिया गया है, जिसमें से अपन को 5/8 दिया गया है, तो 5 अपन को छायांकित करना है। तो एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, और 5वां हिस्सा। इस प्रकार से अपन छायांकित कर पाएंगे, है ना। चलिए, तो अपन ने इसके 5 हिस्सा, 5 डब्बों को क्या कर दिया? छायांकित किया है, और कुल 8 डिब्बे थे, जिसके 5 डिब्बों को अपन ने छायांकित किया है। अब अपन बढ़ते हैं इसके कार्यपत्रक 5 की ओर। चलिए आइए, तो अपन कार्यपत्रक 5 को सॉल्व करते हैं, जिसमें भिन्न के बराबर वस्तुओं पर गोला लगाइए। चलिए, तो 14 का 1/2, इस 14 का 1/2 का मीन्स क्या होता है? जैसे यहाँ पर 16 होता, 16 का 1/2 लिखा होता यदि, तो इस 2 से अपन 16 को काट देते, 8 आ जाता। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपना 8 प्राप्त हो जाता। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया कि 14 का 1/2, तो 14 का यदि 1/2 है, तो इसका कि यहाँ पे अपन यदि गुना मान लें, तो 2 का भाग यदि अपन 14 में देंगे, इसे काटेंगे तो 7 बार कटेगा, जो कि 7 अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर बताया कि भिन्न के बराबर वस्तुओं पर गोला लगाइए। तो इस वस्तुओं पर अपन को गोला लगाना है फिर। ठीक है, जैसे इसे अपन फिल कर सकते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से इसको अपन भर देंगे। ठीक है, इस 7 डिब्बों को अपन भर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से अपन इसको
भर देंगे, गोला लगाइए या भर दें, ठीक है, एक ही बात है। 16 का 1/4, 16 का 1/4 का मतलब होता है 4 से अपन 16 को काटेंगे तो 4 बार कटेगा, 4 चौके 16 होता है, तो 4 डब्बों को अपन गोला लगा दें। इस प्रकार से भी अपन गोला लगा सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हिस्सा अपना क्या अपन गोला लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद 20 का 1/5 मतलब कि 5 चौके 20 कितना होता है, 5 चौके 20, 5 का भाग यदि अपन 20 में दें तो वो 4 बार जाएगा, 5 चौके 20 तो 5 एकम 5, इस प्रकार से 5 चौके 20 तो 4 एकम 4, इस प्रकार से अपन इसे गोला लगा देंगे इस 4 में। हमने कार्यपत्रक 5 को कंप्लीट किया। अब अपन बढ़ते हैं कार्यपत्रक 6 की ओर, जिसमें हमें कुछ सवाल दिए गए हैं। जिसमें पहला है कि 40 का 2/5, इसका मतलब क्या होता है, 40 का 2/5 मतलब कि 8 पंचे 40, ठीक है। 8 जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 40 लिखा है, का मतलब गुणा होता है 2/5 लिखा है जी। अब इस 5 से अपन इस 40 को काटेंगे तो ये 8 बार में कटेगा, वो 8 दूनी 16, तो यहाँ पर अपना 16 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये 16 लिख देंगे, ठीक है। अब 100 का 10वां भाग अपना 10 हो जाएगा, इस प्रकार से अपन इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब 18 का 1/3 तो 6 3 18, तो 6 एकम 6 आ जाएगा। अब 24 का 1/4 मतलब कि 24 का 1/4 का मतलब कि का गुणा 1/4 मतलब कि 1/4, तो 24 यदि अपन 4 से काटे तो 6 आ जाएगा, 6 चौके 24 होता है, तो 6 अपना जी आंसर हो चुका है। इस प्रकार से अपन ने कार्यपत्रक 6 को कंप्लीट किया। चलिए तो अब भिन्नों के प्रकार को अपन पढ़ते हैं, जिसमें अपन को पहला है समभिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, वह भिन्न जिसमें अंश का मान सदैव हर के मान से छोटा होता है। जैसे अंश का जे 3 हो गया अंश, और हर हो गया बटे वाली संख्या हर होती है, तो ये अंश का मान हर से यदि छोटा है तो वह समभिन्न कहलाती है। कौन सी भिन्न कहलाती है, समभिन्न कहलाती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में हमको दिया गया है विषम भिन्न क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वह भिन्न जिसमें अंश का मान सदैव हर के मान से बड़ा होता है, वह विषम भिन्न कहलाती है। जैसे अंश का मान 15 है और हर का मान 7 है, इस प्रकार से ये विषम भिन्न हो जाएगी। चलिए आइए अब अपन इसके थर्ड पॉइंट को पढ़ते हैं, जिसमें हमें बताया गया है कि मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न एक ऐसी संख्या है जिसमें एक भाग पूर्ण संख्या और एक सम उचित भिन्न होती है, इसे मिश्रित संख्या भी कहा जाता है। उसे 2 सही 1/2 यह एक मिश्रित भिन्न है, जहां 2 एक पूर्ण संख्या है और 1/2 एक सम भिन्न है, अर्थात 2 प्लस 1/2 बराबर 2 सही 1/2, इस प्रकार से हो जाएगा। इकाई भिन्न क्या है, तो जब एक इकाई को कई समान भागों में विभाजित किया जाता है, कई समान भागों में, जैसे 1/2 1/3 1/5 1/50 1/100, तो प्रत्येक भाग को भिन्नात्मक इकाई कहा जाता है। तो इसके जो प्रत्येक भागों से भिन्नात्मक इकाई कहा जाता है, जैसे उदाहरण इस प्रकार से हैं। तो हम कभी कभी इनको इकाई या फिर एक भिन्न भी कहते हैं। कार्यपत्रक 7, ठीक है, अब हम इसे देखते हैं। तो इस कार्यपत्रक 7 में हमारे प्रश्न एक पहले में दिया गया है कि 2 समुचित भिन्नों के उदाहरण लिखिए। तो 2 सम भिन्न कौन सी होती है, जिसका जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है। क्या होता है, हर से छोटा होता है, तो ये सम भिन्न हो जाएगी। और इसी प्रकार से कुछ भी अपन लिख सकते हैं, 16/26, या मतलब कि अंश अपना जो हर से छोटा होना चाहिए वो समभिन्न कहलाती है। अब यहाँ पर 2 विषम भिन्नों के उदाहरण भी लिखिए। तो अपन 2 विषम भिन्न कौन होती है, जो अंश होता है वो बड़ा होता है किससे, हर से, हर है जो छोटा होता है किससे, अंश से, बात एक ही है। तो इस प्रकार से अपन ने
सम और विषम के दो दो उदाहरण लिखे। अब अपन बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। चलिए तो इसे अब थर्ड को देखते हैं अपन इसके कि एक थोक व्यापारी ने 1 किलोग्राम चावल को समान भार के 4 पैकेट में पैक किया और प्रत्येक पैकेट का भार भिन्न के रूप में लिखिए। तो यदि 1 किलोग्राम को उसने 4 बराबर भागों में बांटा है, 1/4 किलोग्राम हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद अपन इसके चौथे पॉइंट को एकक भिन्न का एक उदाहरण लिखिए। तो एकक भिन्न वो होता है जो जैसे 1/4, ठीक है, 1/3, 1/2 कुछ भी अपन लिख सकते हैं। जिस मतलब कि एक के एकक भिन्न मतलब कि एक ही संख्या के बार बार पार्ट को डिवाइज करना। ठीक है, आइए तो अब अपन तुल्य, समान भिन्न तथा असमान भिन्न पढ़ते हैं। क्या होती हैं तुल्य भिन्न? तो ऐसी भिन्न जिनके अंश तथा हर अलग अलग होते हैं लेकिन उनका जो मान है वो बराबर होता है। जैसे 1/2, 2/4 और 3/6। तो ये तुल्य भिन्न है क्योंकि इनके सरल करने पर हम सभी का मान 1/2 होता है। इसी प्रकार से जो समान भिन्न है, ऐसी भिन्न जिनके हर समान होते हैं, जैसे ये हर हैं 7, 7, 7, ये समान भिन्न कहलाती हैं। ठीक है, सभी समान भिन्न हैं क्योंकि इनके जो हर हैं वो क्या हैं, 7, 7 हैं। तो असमान भिन्न क्या होती हैं? ऐसी भिन्न जिसके हर अलग अलग होते हैं, जैसे 7, 5, 9 जो क्या है इनकी हर हैं तो वो अलग अलग हैं, तो ये क्या होती हैं? असमान भिन्न होती हैं। चलिए आइए तो अपन अब कार्यपत्रक 8 के प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को 2/5 भिन्न की 4 तुल्य भिन्न भी लिखना है। तो चलिए अब अपन इसे कैसे ज्ञात करें, तो चलिए आइए अपन अब रफ पेपर पर समझते हैं। जैसे 2/5 अपन को ये फर्स्ट एक तुल्य भिन्न दी गई है। अब अपन आए कि भिन्न को कैसे ज्ञात करें। तो जैसे यहाँ पर 2/5 है मान लीजिए, तो यहाँ पर एक का गुणा यदि अपन करें और नीचे भी एक का गुणा करें तो अपन को 2/5 ज्यों के त्यों संख्या प्राप्त होगी। और यदि अपन को सेकेंड मतलब कि आगे वाली देखना है तो 2/5 को ज्यों के त्यों रखेंगे और यहाँ पर अपन 2/2 से गुणा कर देंगे जो कि अपन को 4/10 प्राप्त हो जाएगी इसके आगे वाली संख्या। इसी प्रकार से अपन थर्ड संख्या निकाल पाएंगे इसकी 3/3 का गुणा करके। तो 3 दूनी 6/5 3 15। और यदि अपन इसे हल करें तो निश्चित ही अपन को 2/5 इसको सिंप्लीफाई करने पर जो अपन को प्राप्त होगा 2/5 वही इसे भी प्राप्त होगा। जैसे 2 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। इसी प्रकार से 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 है और 4 दूनी 8 बटे बच्चों के 20। इसी प्रकार से इसका भी 2.5। और हमें कितनी संख्याएं कहाँ तक ज्ञात करना था तो अपन देखते हैं। इसी प्रकार से अपन 2/5 गुणित 5/5 तो 5 दूनी 10/5 25। इस प्रकार से 2.5। तो इस प्रकार से यह एक विधि है जो अपन इसे आसानी से कर पाएंगे, आसानी से इन संख्याओं को खोज पाएंगे। तो चलिए आइए अब अपन इन संख्याओं को प्रश्न क्रमांक 1 में और अपनी बुक में भरते हैं। 4/10, 6/15 और 8/20 और 10/25 प्राप्त हो जाएंगी। अब अपन बढ़ते हैं इसके सेकंड प्रश्न की ओर। चलिए आइए तो अब सेकंड सवाल को पढ़ते हैं। निम्नलिखित भिन्नों में से समान भिन्नों के समूह बनाइए। तो चलिए आइए, समान भिन्न किसे कहते हैं? तो जिसके हर समान होते हैं वो समान भिन्न कहलाती हैं। जिसके हर समान नहीं होते हैं वो असमान भिन्न कहलाती हैं। चलिए तो हमें
समान भिन्नों के समूह बनाने हैं जिनके हर हैं वो समान हों। तो 3/11 एक हो जाएगा, 4/11 हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा और 9/11 हो जाएगा। इस प्रकार से ये अपनी 4 समान भिन्न हो जाएंगी। 3/11, 4/11, 2/11 और 9/11। इस प्रकार से अपन ने सेकंड सवाल को कंप्लीट किया। अब अपन बढ़ते हैं इसके थर्ड सवाल की ओर। चलिए तो अपन इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। विषम भिन्नों को मिश्र भिन्न में अपन को बदलना है। तो जो मिश्र भिन्न है वो क्या होती हैं, जैसे 25 सही 1/3, 12 सही 1/5। तो ये मिश्र भिन्न के एग्जाम्पल हैं। तो अपन को इसी टाइप के बनाने हैं। तो वो कैसे बना सकते हैं, जैसे ये वाला है तो ये 60/19 है जिसका अंश 60 और हर 19 है। जैसे मान लीजिए 19 तिया 57 होता है, तो उन 3 सही 3 बार अपना पूर्णतः भाग गया है, फिर अपना 3 शेष बच जाएगा बटे 19। इस प्रकार से अपन इसे मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितनी बार पूर्णतः भाग जाता है उसे हम बाहर लिख लेते हैं और ऊपर जितना शेष बचता है हम उसे शेष ऊपर लिख देते हैं और बटे में अपने ज्यों की त्यों रह जाते हैं। इसी प्रकार से बी में अपन को दिया गया है 113/20। तो 20 5 बार जो है पूर्णतः जाएंगे, क्योंकि 20 पंचे 100 होता है। अब अपने 13 ऊपर बच जाएंगे और बटे में अपने 20 ज्यों के त्यों रह जाएंगे। इस प्रकार से अपन ने विषम भिन्नों को एक मिश्र भिन्न में कन्वर्ट किया। चलिए आइए तो अपन अब इसके चौथे पॉइंट को देखते हैं, जिसमें हमें मिश्र भिन्नों को विषम भिन्नों में बदलना है। अभी हमने ऊपर विषम भिन्नों को मिश्र भिन्नों में बदला, तो अपन ने कैसे बदला था तो एक बार देखते हैं। तो अपन 19 को इसमें भाग दिया था, 3 बार गया था जो कि 3 सही हो जाएंगे। अब 3 अपने शेष बच गए थे, ऊपर लिख दिए थे और 19 अपन ने हर ज्यों के त्यों रहा था। तो इसी प्रकार से अब अपन को यहाँ पर क्या करना है कि यदि अपन को मिश्र भिन्नों को विषम भिन्नों में बदलना है तो अपन को इस 25 का गुणा इसके साथ करना होगा। तो 25 तिया 75 हो जाएगा और 75 और 1 को अपन ऊपर जो शेष बचता है वो प्लस में कर देते हैं। तो 25 तिया 75 और प्लस वाला 76/3 इसका सही हो जाएगा। अब इसका बी वाला इसी प्रकार से जे हो जाएगा कि 12 पंचे 60, 60 और 1 ऊपर 61 हो जाएगा, 61/5। इस प्रकार से यह एक विषम भिन्न में अपन कन्वर्ट कर देते हैं इस मिश्र भिन्न को। चलिए तो अब यहाँ पर 5वें क्वेश्चन में हमें 11/7 जिसकी हमें भिन्न की 4 तुल्य भिन्न को लिखना है। तो चलिए आइए पहले अपन इसे एक रफ पेपर पर समझते हैं। चलिए आइए तो अपन इस 5वें सवाल को देखते हैं, जिसमें अपन को 11/7 और इसकी 4 तुल्य भिन्न लिखना है अपन को। तो अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो चलिए आइए इसका एक सिंपल तरीका होता है। इस 11/7 का गुणा अपन 1 के बटे 1 कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 11/7 ही रह जाएगा। तो इसके आगे के अपन स्टेप 11/7 को अपन ज्यों के त्यों लिखेंगे और 2/2 कर देंगे। तो 11 दूनी 22/7 दूनी 14 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अपन यदि इसे काटें तो अपन को निश्चित ही वही संख्या प्राप्त होगी जो अपन को ऊपर वाली संख्या में हुई थी। जैसे यदि अपन इसे काटें तो 7 एकम 7, अब बचे होंगे इतने 4, तो 7 चौके 28, 7 पौने 35, तो 5 7.5 बचा होगा। इसी प्रकार से यदि अपन इसे सिंप्लीफाई करें तो 11/7 यहाँ पर भी बन जाएगा और हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से अब इसे हमें करना बहुत ही आसान पड़ सकता है। जैसे 11/7 का गुणा अपन 3/3 के साथ करें तो 11 तिया 33/7 21, यह एक संख्या बन जाएगी। इसी प्रकार से 11/7 गुणित 4/4 का गुणा अपन 11
चौके 44 और 7 चौके 28। इस प्रकार से और इसी प्रकार से अपन 5 का गुणा बटे में कर देंगे तो 11 पौने 55 बटे 7 पौने 35। इस प्रकार से अपन ने इसे कंप्लीट किया और अब हम अपनी किताब में भर देंगे इस 4 तुल्य भिन्न को। चलिए तो अब इस 11/7 के अलावा अपनी 22/14 एक तुल्य हो जाएगी, एक तुल्य हो जाएगी, अपनी तुल्य भिन्न हो जाएगी 33/21 और तीसरी अपनी हो जाएगी 44/28 और चौथी अपनी हो जाएगी 55/35। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट किया। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।